अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अब तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जी हमने ना पिछला जो लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास वाला, ग्राम फार्मूला मास, सॉरी, ठीक है। अब जी हमारा जो टॉपिक है ना, वो मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने लगा एक, दैट इज़ केमिकल कैलकुलेशंस। और पेपर में ना अक्सर सबसे ज़्यादा मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग में सेकंड पार्ट बनकर भी ये कैलकुलेशन रिलेटेड ना चैप्टर नंबर 1 से कम एक नया क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो हम ना इस एग्जाम्पल को करें, मतलब इस टॉपिक को हम करेंगे किस तरह कि हम इन्हें एग्जाम्पल वाइज करेंगे कि जिस तरह है ना हम इसे वैसे वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। बेशक हमें हमें वीडियोस उसके लिए अलहदा ही करना पड़े, ठीक हो गया। तो जी हमारे पास जो पहला है ना वो है मोल मास कैलकुलेशन, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास है जी ये एग्जाम्पल 1.5, दैट इज कैलकुलेटिंग द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। हमने मास फाइंड करना है हर इन तीनों का, मतलब इन तीनों में से जो कि है हमारे पास एक एक मोल का, ठीक हो गया। अब जी हम फाइंड करने लगे। अब पहला है हमारे पास Na, और Na होता है जी सोडियम का ये एलिमेंट नेम है। बी पे नाइट्रोजन है और सी पे सुक्रोज है। अब हमने इनके मोलर मासेस फाइंड करने हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है, इफ एन एलिमेंट इज अ मेटल देन इट्स मोलर मास इज इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। If an element exists as molecule, its molar mass is its molecular mass expressed in grams, यानी कि ग्राम molecular mass। इसमें वो ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट है वो मेटल है तो उसका जो मोलर मास है वो हम उसे एक्सप्रेस करेंगे एटॉमिक, मतलब जो उसका एटॉमिक मास है वो एक्सप्रेस होगा ग्राम एटॉमिक मास में। लेकिन अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है जो मतलब वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल, तो जिसका मोलर मास है वो एक्सप्रेस होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। अब नीचे हम ये सोल्यूशन से आप देखना स्टार्ट करें। हमारे पास हमने सबसे पहले जो मोलर मास कैलकुलेट करना है वो करना है Na का, ठीक है, सोडियम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 ग्राम्स। अब जो सोडियम है ना उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास जो है वो 23 है। तो हमने उसे ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम एटॉमिक मास में करने के लिए साथ जी लगा देना। तो एक मोल जो है हमारे पास सोडियम का वो इक्वल है 23 ग्राम्स के, ठीक हो गया। उसके बाद बी पार्ट में है हमारे पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अकर्स एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब सवाल पैदा होता है कि जी ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है। तो डाई एटॉमिक, डाई का मतलब होता है दो, एटॉमिक का मतलब होता है एटम, और मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल ही है, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हो तो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। तो नाइट्रोजन चूंकि एक गैस है तो वो प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यानी कि N2, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। अब नाइट्रोजन का जो सादा नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास है 14। अब चूंकि नाइट्रोजन हमेशा दो, मतलब वो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल, तो हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब हमने 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 28 AMU आ गया। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 ग्राम्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हम पेज नंबर 22 पे आप लोग आ जाए। सबसे ऊपर हम ये सी पार्ट है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11। अब ये हमारे पास सुक्रोज का, वो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये सुक्रोज है, यानी कि इसका सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास है ना, मतलब जो इसका कंपाउंड का जो मतलब डिजिट्स वगैरह जो भी हैं वो ये हैं C12H22O11। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और कार्बन हमारे पास 12 ही तादाद में, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हमने उसे 22 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाया क्योंकि ये आप नीचे देखें, ये 22 आपको हाइड्रोजन के नीचे नज़र आ रहा होगा।
फिर हमने प्लस का साइन डाला और ऑक्सीजन हमारे पास 11 है, तो 11 को हमने मल्टीप्लाई 11 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 16 से, क्योंकि ऑक्सीजन का जो हमारे पास होता है एटॉमिक मास वो 16 होता है, इसलिए हमने 16 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करवाया 144 आया, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़ाहिर 22 ही आएगा, और 16 को 11 से मल्टीप्लाई करवाया तो 176 आ गया। अब हमने 144, 22 और 176 को जब मल्टीप्लाई करवाया ना, तो हमारे पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज क्या आया, 342 ग्राम्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1.5 की यही सिर्फ एक वीडियो कवर करनी थी। अगले वाले में हम सेल्फ असेसमेंट, अगली वीडियो में हम सेल्फ असेसमेंट 1.8 इंशाल्लाह कवर करेंगे, और इसी तरह हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।